हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सुबह की राम राम जी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने एक नए सफ़र की। और आज आप सोचिए मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ शुक्रताल अपने परिवार के साथ। और शुक्रताल जाने के रास्ते में हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर कौन कौन सी जगहें पड़ती हैं। तो चलिए आप भी जगहों का आनंद लीजिए। और ये अब हम पहुंच चुके हैं टोल पर। ये हमारे यहाँ से शुक्रताल का एकमात्र टोल पड़ता है और हम मुजफ्फरनगर से होते हुए जा रहे हैं तो इसलिए टोल आता है। अगर हम छपरा से जाएं तो टोल नहीं आता, लेकिन योगी जी की कृपा से आजकल सड़कें इतनी अच्छी बनी हुई हैं कि हम सोचते हैं कि चलो जब कुछ घंटों की दूरी कुछ मिनटों में ही पूरी हो जाएगी तो क्यों ना मुजफ्फरनगर को साफ सुथरे रोड से ही जाया जाए। और वैसे भी फ्रेंड्स, घूमने का असली मजा तो अच्छी सड़कों से ही आता है, क्योंकि जब अच्छी सड़कें होती हैं तो गड्ढे मुक्त सड़कों से अच्छा आनंद होता है। सुबह सुबह का समय और बच्चे भी स्कूल के लिए जा रहे हैं, सब अपने काम पर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ भाड़ नहीं है जितनी हमने सोची थी और हम आराम से अपने सफर पर आगे बढ़े जा रहे हैं। और मेरा तो मन यही करता है कि बस जल्दी से जल्दी शुक्रताल आ जाए और हम शुक्रदेव महाराज के दर्शन करें। चलिए फ्रेंड्स, आप भी दर्शन कीजिए शुक्रताल शुक्रदेव महाराज के। लगभग एक घंटे की दूरी तय के बाद हम पहुंच गए शुक्रताल। और यहाँ हमने खरीद लिया प्रसाद और अब हम देख रहे हैं कि प्रांगण में अच्छी खासी भीड़ है। और ये जो वृक्ष आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसका इतिहास बहुत ही अनूठा है। ये लगभग 500 साल पुराना पेड़ है और ऐसा माना जाता है कि ये कौरवों के समय के ही पेड़ हैं और इनका दर्शन करने से आत्मा बहुत ही तृप्त हो जाती है। इस पर बैठे कुछ पक्षी ऐसी मान्यता है कि उन्हें देखने से अपने मन की हर इच्छा पूरी हो जाती है। तोते यहाँ पर जोड़े से दिखाई देते हैं और तोतों को देखने से मन्नत पूरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यूं तो इस तीर्थ पर आने के बाद वैसे भी मन्नत पूरी हो ही जाती है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि मैं जितनी बार भी शुक्रताल आई हूँ यहाँ से जो भी मांगा है वो पूरा हुआ है। शुक्रदेव जी के मंदिर के पास खड़ी होकर मैं तोतों को देख रही हूँ और आशा कर रही हूँ कि अब मुझे कोई तोता दिख जाए। और छोटी बच्ची इशिका भी कोशिश कर रही है कि उसको भी एक तोता तो नज़र आए। देखते हैं फ्रेंड्स, हमें तोता दिखता है या नहीं। और यहाँ पर तोतों को ढूंढने वाले काफ़ी दर्शक हैं और सब देखना चाहते हैं तोतों का दर्शन।
और ऐसे ही घूमते घूमते कोशिश की जा रही है कि हमें दिखें तोते। आप लोगों में से कौन कौन शुक्रताल आया है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पर एक बार अवश्य आना चाहिए। यहाँ आने के बाद आपको पता लगेगा कि प्रांगण में पहुँचने के बाद कितना अच्छा अनुभव होता है। और हम लोगों ने लगभग आसपास के सभी तीर्थ किए हुए हैं और उनमें से एक विशेष तीर्थ के रूप में शुक्रताल माना जाता है। यहाँ शुकदेव जी ने अपनी वह पहली बार अपने मुख से श्रीमद्भगवत कथा कही थी और यहीं श्रीमद्भगवत का जन्मस्थली भी मानी जाती है। लीजिए, मुझे तोता नज़र आ गया और देखिए मैं इशिका को भी तोता दिखा रही हूँ। तोते के दर्शन करने के बाद अब मैं पूजा करती हूँ और पूजा करने के बाद हम आपको मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। प्रांगण में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं और यहाँ पेड़ के पास ही शुक्रदेव महाराज का मंदिर है। पेड़ के पास शिवजी जी की लिंग स्वरूप में कई शिलाएं हैं। उन शिलाओं की पूजा कर कर इस पेड़ पर धागा बांधकर और परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पेड़ पर हमें 3, 5 या 7 परिक्रमाएं करनी चाहिए। इन परिक्रमाओं से माना जाता है कि हम इस पूजनीय पेड़ की आयु और बढ़ा रहे हैं। ईश्वर सबकी रक्षा करे और सबके घर में मंगल कामना करते हुए मैं सबकी ही सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और मेरे साथ साथ मेरी पूरी YouTube फैमिली को भी शुक्रदेव महाराज के दर्शन कराती हूँ और शुक्रताल का भ्रमण भी कराती हूँ। यहाँ पर दर्शन करने के बाद गंगा घाट पर जाना और नौका विहार करना बड़ा ही मनमोहक लगता है। हम अपनी फैमिली के साथ जब भी शुक्रताल आते हैं तब नौका विहार भी अवश्य करते हैं, क्योंकि नाव में बैठकर गंगा जी के पवित्र जल को छूना और आगे जाकर एक छोटा संगम है उस तक पहुंचना मन को बड़ा आनंदित करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे नाव की तरफ और गंगा जी के पास। गंगा जी के घाट पर आज कोई खास भीड़ तो नहीं होगी, क्योंकि पानी का स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ है और जब पानी का स्तर बढ़ा होता है तो गंगा जी में थोड़ा कम ही जाना सुरक्षित होता है। लेकिन क्योंकि मैं जब भी शुक्रताल आती हूँ तो गंगा स्नान के बाद अवश्य ही एक नौका विहार राइड लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप भी देखिए मंदिर और मंदिर के कीजिए भव्य दर्शन।
लीजिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं गंगा घाट पर और बैठ चुके हैं नाव में। और नाव में बैठने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ के दृश्य। देखिए गंगा जल बहुत ही साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है और बहुत ही ठंडा है। पानी में हाथ डालने से बड़ा ही शीतलता का एहसास हो रहा है। मेरे हस्बैंड जी यूं तो नाव में बैठने से बहुत डरते हैं, लेकिन मेरी ज़िद के कारण कई बार ज़बरदस्ती करने से बैठ ही जाते हैं नाव में। देखिए थोड़े तो घबराए हुए लग रहे हैं ना। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ गंगा जी के जल के और गंगा जी के घाट पर बड़े हुए गंगा जी के आकार के दर्शन। देखिए फ्रेंड्स, गंगा जी शुक्रताल में काफ़ी चौड़ाई में बहती है और कई बार तो घाटों को चीरती हुई गांवों तक प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर बड़ी सुंदर वाटिका भी है और उस वाटिका के मनमोहक दृश्य भी बहुत सुंदर लगते हैं, किंतु आज समय के अभाव के कारण हम वाटिका तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन यहीं से घूमते घूमते वाटिका तक पहुँचेंगे और संगम के बाद वापस हो लेंगे। Thanks for watching. Like and share.